तो जी बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और कप्तान मुखालिफ एक नई सियासी जमात और जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ रहे हैं, इन तमाम तर लोगों का इस सियासी जमात में शमूलियत का इम्कान। एक नया सियासी दफ्तर भी खुल चुका है और पार्टी का हेड कौन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से बगावत करने वाले जो अरकान हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। ज़मान पार्क में मौजूद इमरान खान पर नई लंका ढाई गई है और आज इमरान खान एक इंतहाई अहम ऐलान करने जा रहे थे और इमरान खान ने वैसे अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है, लेकिन इस ऐलान को रोकने के लिए एक ऐसा मूव किया गया है कि इमरान खान कौम से खिताब ना कर सके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत कुछ वाज़े होता जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली हैं और ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि फवाद चौधरी से 1 घंटा तवील किसने मुलाकात की, कौन फवाद चौधरी को उनकी खामोशी तोड़ने पर मजबूर करता रहा और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ गया और फवाद चौधरी ने किस तरह से PTI छोड़ी। इस वक्त कौन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें कर रहा है, कौन है जो जेलों के अंदर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुस्तकबिल की सियासत के सुहाने ख्वाब दिखा रहा है। और इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर कहां पर खड़े हैं, क्योंकि ये वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी अगर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब पार्टी को छोड़ते हैं। बहुत से लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। कासिम सूरी साहब के जो भाई हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। बहुत सी मेंबरान कौमी असम्बली हैं। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि बहुत सी खवातीन अरकान जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों पर या तो MPA या फिर MNA बनवाया था, उनमें से भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो पार्टी छोड़ने वाली है। और इस वक्त इमरान खान साहब का साथ जारी बात है कि चौधरी वजाद साहब जो हैं वो भी छोड़ गए थे, उन्होंने वापस काफ लीग में शमूलियत इख्तियार की। और इस वक्त रुकन कौमी असम्बली हुसैन इलाही, जो कि मुनस इलाही के साथ साथ इमरान खान का साथ देते थे, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। और हुसैन इलाही की जानिब से लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होनी है, जिसमें वो PTI छोड़ने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। और इनके वालिद चौधरी वजाद पहले ही गुज़श्ता दिनों PTI छोड़कर दोबारा काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और इनके वालिद ने कहा था कि मुझे उम्मीद है मेरा बेटा मेरी बात नहीं टालेगा, मैं जा रहा हूं तो मेरा बेटा भी साथ जाएगा। जाहिर बात है ये अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी अब यही फैसला किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं असद उमर साहब, उन्हें जिस तरह से अदालत ने छोड़ने का कहा, उन्होंने बयान हल्फी भी जमा करवाया, उन्हें अदालत ने 2 ट्वीट्स भी डिलीट करने का कहा और कहा कि आपने किसी पुरतशद्दुद वाक़े के अंदर, किसी पुरतशद्दुद एहतजाज के अंदर असद उमर साहब आपने शिरकत नहीं करनी। असद उमर साहब ने बयान हल्फी दिया और उसके बाद असद उमर साहब को रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते छूटना आपने वैसे कोई नहीं है। मतलब उन्होंने भी वाज़े तौर पे ये इंदिया दे दिया कि अदालती अहकामात की इस वक्त इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंस है जिसमें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पर खैरबाद कहने का कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेरे पास डेवलपमेंट्स आई हैं वो ये है कि PTI रहनुमा फवाद चौधरी और फैसल वाडा जो हैं उनके दरमियान मुलाकात हुई है और 1 घंटे से ज़ायद ये मुलाकात जारी रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की खामोशी तोड़ने की बहुत तेज़ी से कोशिशें की जा रही थी। फैसल वाडा और फवाद चौधरी की 1 घंटे की तवील मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमा एक ही गाड़ी के अंदर रवाना हुए और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने पार्टी छोड़ने का एक ट्वीट के जरिए ऐलान किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं फवाद चौधरी, जिन्होंने पार्टी से अलहदगी और सियासत से वक्फा लेने का ऐलान किया। यानी पार्टी को ये छोड़ रहे हैं और सियासत से वक्फा ले रहे हैं, यानी सियासत से ही इज़ ऑन अ ब्रेक। अब ये ब्रेक 1 दिन की है, 2 दिन की है, 1 साल की है, 1 महीने की है, ये तो यही बताएंगे। अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की गैर मशरूत मजम्मत करता हूँ और मैं फ़िलहाल सियासत से वक्फा ले रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुका हूँ और इमरान खान से राहें जुदा कर ली हैं, यानी अब मेरा इमरान अहमद खान न्याजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा इमरान खान से कोई वास्ता नहीं है। और इस सब के अंदर फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि बतौर तर्जुमान समझता हूँ कि PTI जो है 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे। पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है और इसी नुक्ता नज़र को सामने रख कर हमें अपनी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। और इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ, उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा कि आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। मेरे वीलॉग में एक मैंने जिक्र किया कि फवाद चौधरी साहब की अहलिया जो है वो खान साहब से शिकवा कर चुकी है, हिबा फवाद साहिबा, कि आपने फवाद चौधरी के ऊपर बात क्यों नहीं की। शीरी मज़ारी की जो बेटी है ईमान मज़ारी, उन्होंने भी शिकवा किया कि उन्होंने बात नहीं की। ऑल्दो खान साहब ने सब पर बात की, इवन फयाजुल हसन चौहान ने भी यही शिकवा किया। तो मैंने जब ये बात कही कि
इनके फैमिली मेम्बर्स जो ये एक ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ग्राउंड इसी जानिब जाएंगे कि ये आइंदा जाकर पार्टी को छोड़ सकते हैं। बहुत से लोगों को 3 दिन पहले ये अनएक्सपेक्टेड लगा कि फवाद चौधरी साहब कैसे पार्टी छोड़ सकते हैं, शीरी मज़ारी कैसे पार्टी छोड़ सकती हैं। लेकिन अब इनके अपनी फैमिली मेम्बर्स की जब मैंने स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एट दिस वेरी राइट मोमेंट, व्हाई दीज स्टेटमेंट्स आर कमिंग आउट, तो बहुत कुछ वाजे हो जाता है जब आप पॉलिटिक्स को एनालाइज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और आपने समझ लेनी है। जहांगीर तरीन जो है वो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं और इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी पर भी बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब के खिताब से पहले जो वारदात डाली गई है उस पर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं ख़ुद को, ये इस वक्त समा हो जाए जियो हो जाए, ये इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा कह रहे हैं कि इन्होंने जहांगीर तरीन साहब जो हैं इन्होंने लाहौर में डेरा डाल दिया है। जहांगीर तरीन से पार्टी के कई रहनुमाओं ने मुलाकातें की हैं और एक हफ्ते के दौरान इनसे 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात जो हैं वो मिल चुकी हैं। जल्द ही तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सामने आ सकता है और इस सब के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, इस सूरत हाल के अंदर जहांगीर तरीन जो है वो एक्टिव हुए हैं। एक जानिब फैसल वाडा एक्टिव हुए हैं और वैसे पीटीआई के उन रहनुमाओं के ऊपर भी हैरत है जो फैसल वाडा के ऐसे किरदार के बाद जो उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से अदा किया, उसके बावजूद 8 और 9 मई और उसके बाद की जो रात है 8-10 बंदे फैसल वाडा के घर रहे हुए थे। शायद उन्हें यह था कि यहाँ पे पकड़े नहीं जाएंगे, इस पर किसी को शक नहीं होना, और फैसल वाडा वही बातें उधर से अपनी तरफ से अब वो मनगढ़ंत कर रहे हैं या ओरिजिनल बातें कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा या फिर ये तो साबित होगा, कोई सबूत होगा। तो वो कहते हैं कि इन्हें तो ISI हेडक्वार्टर, अल्लाह ना करे ऐसा होता जो कि ISI का हेडक्वार्टर है आप 12 में उसके ऊपर हमला होता, हमारे मुल्क की एक आम तरीन एजेंसी है, लेकिन उसके हवाले से इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये भी प्लान बन रहा था। अब यहाँ पर एक जानिब मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब की एक नई हिकमत अमली जो है वो भी सामने आई है, लेकिन खान साहब ने कौम से खिताब करना था और खान साहब ने जैसे ही कहा कि मैंने कौम से खिताब करना है और एक ऐसे वक्त पर जब पीटीआई को तोड़ा जा रहा है, उसी वक्त फ़ारूक हबीब साहब ने ये बात कंफर्म की और फ़ारूक हबीब साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया कि इमरान खान साहब जो हैं उस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनकी सियासत और उनकी जो ओवरऑल सूरत हाल है ताकि वो लोगों से बात ना कर सकें। देखें 3-4 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि ये TV के ऊपर मुकम्मल ब्लैकआउट है, ब्लैकआउट हो गया। बोल न्यूज़ थोड़ी बहुत बात कर रहा है और बोल न्यूज़ अगर आवाज़ उठा रहा है तो बोल न्यूज़ के अभी आप देखें कि को चेयरमैन शुएब शेख के साथ जो हुआ, बोल न्यूज़ के दफ्तरों पे छापे मारे जाते हैं। अब उनकी अहलिया को जहाज़ से ऑफलोड कर दिया गया कि उठा लिया गया वहाँ से और उनके बच्चों ने जो है शुएब शेख की उन्होंने वीडियो मैसेज दिया कि हमारी अम्मी को छोड़ दें। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं जो बात भी करता है खान के लिए। तो ये एक माहौल तो बना हुआ है। अब खान का मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इमरान खान जो है वो नहीं हुए हैं, उनका खिताब नहीं चलना, लेकिन डिजिटल मीडिया के ऊपर खान साहब जाहिर बात है छाए हुए हैं, हर बंदा सुनता है खान साहब को। इससे पहले खान साहब ने 1-2 मरतबा खिताब की कोशिश जब की थी और हालात इस तरह के कशीदा बने थे तो उस मुल्क के अंदर यूट्यूब को बंद कर दिया गया था। फिर इंटरनेट तो इन्होंने पहले ही आपको पता है 9 मई के हालात के अंदर बंद किया। अब खान साहब के इस सारे सिनेरियो के अंदर इन्होंने एक नई वारदात डालने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि जी सारी इंटरनेट कंपनीज़ को, इवन ब्रॉडबैंड और हर तरह की कंपनीज़ को कहा गया और फ़ारूक हबीब साहब ने इसकी कन्फर्मेशन दी है कि उन्हें कहा गया कि जी आप एक काम करें कि आप ज़मान पार्क और उसके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के स्फेयर के अंदर, उस सर्कल के अंदर आप इंटरनेट को बंद कर दें ताकि इमरान खान साहब जो है उनकी तकरीर जो है वो सोशल मीडिया पर ना डाली जा सके। भाई बाद में डाल देंगे वो भाई वो 7 बजे नहीं वो 8 बजे कर देंगे, 8 बजे नहीं 10 बजे पक्का कैसे बंद करेंगे आप? अच्छा चलें, आपने पूरे मुल्क के अंदर नेट बंद कर दिया, लोग बाद में सुनेंगे। इन्होंने 1-2-4-5 महीने पहले भी इन्होंने इस तरह का काम किया था कि इन्होंने इमरान खान के खिताब के दौरान यूट्यूब बंद कर दिया। लोगों ने उसके बाद ज़्यादा सुना, जब यूट्यूब खोला लोगों ने जा के सुना कि भाई ऐसी क्या बात करनी थी खान ने। अच्छा, अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पार्टी से अलहदगी पर नई हिकमतें बनाने के लिए ये पार्टी के लिए जो एक नई स्ट्रैटेजी बनानी है। इमरान खान साहब ने आज अपनी रिहाइशगाह पर वकला और दीगर अहम तरीन शख्सियात जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे मुलाकातें की भी हैं और कर भी रहे हैं। मुलाकात में पार्टी छोड़ने वालों से मुतल्लिक आइंदा का लायामल तय किया जाएगा और मौजूदा सूरत हाल में पार्टी से मुतल्लिक नई हिकमत अमली जो है वो तैयार की जाएगी। जो कि ओहदे खाली हो रहे हैं उन ओहदों पर भी नई तकर्रियाँ और उन लोगों को इन ओहदों के ऊपर लाया जाएगा जो ज़ाहिर बात है डटे हुए हैं, जो महाज छोड़ के नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब जो है वो बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। तो उमर अयूब साहब जो है वो इस वक्त खान साहब के साथ डटे हुए हैं और खान साहब के साथ मौजूद हैं और ये यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है ये जारी करेंगे। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम अब जो सूरत हाल बन चुकी है, जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो चुकी है और इस सब के अंदर अगर हम देखें कि मामलात क्या हैं, किस तरफ को जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ एक जानिब तो एक नई सियासी जमात या फिर एक ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि किंग मेकर हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइटल के नीचे ही, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने ये नहीं कहा मैं सियासत छोड़ रहा हूँ और उन्होंने कहा मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ और उन्होंने एग्जैक्ट जो कैटेगोरिकली फवाद चौधरी साहब के
अल्फाज हैं वो हैं कि मैं इमरान खान से राहें जुदा कर रहा हूँ, मेरे और खान के रास्ते जो हैं वो अलग अलग हैं, मेरे और खान के रास्ते जो हैं वो जुदा हैं। अब यहाँ पर असद उमर साहब जो हैं उनके साथ भी कुछ लोगों की मुलाकातों की बातें आ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके हवाले से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनसे भी कुछ बड़े अहम तरीन लोग जो हैं उन्होंने मुलाकातें की हैं। और इस सब के अंदर अब आप देखें ना कि किस तरह की सिचुएशन बन रही है और किस तरह के मामलात बन रहे हैं। तो बहुत से परिंदे जो हैं वो उड़ रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग जो इससे पहले उड़ते थे वो पहले भी उड़ रहे थे, लेकिन अब ये जो फैसल वाडा साहब हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि उन्होंने फवाद चौधरी के जेल से बाहर आने की डील में किरदार अदा किया, लिहाजा अब जो कुछ चल रहा है इस पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने अभी फवाद चौधरी साहब से मुलाकात की, यानी फवाद चौधरी साहब को जेल से निकलवाने के लिए जो डील हुई थी उस डील में फैसल वाडा साहब का किरदार था। फैसल वाडा साहब ने उसमें एक बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया ताकि वो डील हो सके। तो एक जानिब इस्लामाबाद के अंदर फैसल वाडा साहब लोगों को पक्का कर रहे हैं, उनकी डीलिंग करवा रहे हैं, उनके मामलात तय करवा रहे हैं, उनकी सिचुएशन जो है उसे क्लियर करवा रहे हैं, उनके खाते क्लियर करवा रहे हैं, उन्हें जो आइन और कानून और अदालतों से जो रिलीफ नहीं मिलता वो इमरान खान को छोड़कर रिलीफ मिलना है, वो रिलीफ इंश्योर करवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल महाज है बंदे तोड़ने वाला वो जहांगीर तरीन साहब ने दोबारा संभाल लिया हुआ है। जहांगीर तरीन साहब जिस तरह से एक्टिव हुए हैं ये आपको भी पता है कौन एक्टिव कौन इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के पीछे हो सकता है, और जहांगीर तरीन साहब इस वक्त क्या आइडियोलॉजी लेकर आ रहे हैं। वो इस वक्त PDM के इत्तेहादी भी हैं। जो ओन चौधरी साहब जिन्होंने खान साहब को धोखा दिया और खान साहब के वो निकाह वाले मामले में जाके गवाह बन के बैठ गए, वो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ने जहांगीर तरीन ग्रुप के होने की वजह से लगाया गया। तो जहांगीर तरीन ग्रुप हैज़ इट्स ओन ड्यू शेयर। और ये कहना कि ये PTI के रहनुमा है क्योंकि जियो और समा इनके साथ, जियो ने एग्जैक्ट खबर मैंने आपको पढ़ के सुनाई, कह रहे हैं कि जी रहनुमा PTI जहांगीर तरीन ने लाहौर में डेरे डाली। भाई वो कहाँ से रहनुमा PTI हो गया। और ये एक इस तरह का नैरेटिव बिल्डअप करना चाह रहे हैं कि PTI के जो जाने वाले लोग हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करके उन लोगों को ताकतवर बना के, और इसमें ऑब्वियसली जो फवाद चौधरी साहब हो जाएँ, शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाएँ, असद उमर साहब, इन्हें कोई बहुत बड़ी ऑफ़र की जाएगी। इन्हें ये ऑफ़र इस तर्ज पे भी की जा सकती है कि जी आप देखें वैसे तो आपने कभी शायद वो टॉप पोजीशन जो है वो आपको ना मिल सके, तो आपको हम किंग मेकर्स बन के, हम इक़्तिदार बना के, हम इस तरह की चीज़ें करके, तो वो हम जिस तरह से चीज़ें करें और इस सारी सूरत हाल के अंदर हम इस तरह का माहौल बना दें कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ये माइनस इमरान के ऊपर ही काम चल रहा है, लेकिन माइनस इमरान खान इस वक्त डटा हुआ है। इमरान खान इस वक्त मुकम्मल तौर पर पुरज़म भी है। इमरान खान इस वक्त मुकम्मल तौर पे अपनी जगह पर डटा भी हुआ है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। कप्तान कौन सा उससे रुक गया, कप्तान नए ओहदे दे रहा है, कप्तान कह रहा है नई तकरीरियाँ करते हैं, जो डट रहा है, जो जा रहा है वो जा रहा है। और सवाल वही है जो मैं पिछले बड़े दिनों से पूछ रहा हूँ और बहुत से लोगों को ये सवाल नागवार गुजरता है, क्योंकि हकीकत यही है ना। सवाल ये है कि इमरान खान की पार्टी के लोग तोड़ रहे हैं बड़ी मछलियां। मैंने 4 दिन पहले कहा कि बड़ी मछली नहीं फंसी, अब बहुत बड़ी बड़ी मछलियां भी फंस गई हैं। लेकिन सवाल वहीं पर है, सवाल अपनी जगह खड़ा रहेगा और हमेशा हमेशा खड़ा रहेगा कि इमरान खान साहब का वोटर तोड़ पाए हैं आप, इमरान खान साहब का वोट बैंक तोड़ पाए हैं। इसका जवाब जिस दिन आपको मिल गया तो ये पूरी एक्सरसाइज करने की भी कोई तुक नहीं बनती और उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।